आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 16। कह रहा है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सीलरेशन 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। तो कह रहा है कि एक कोई कण है जिसकी प्रारंभिक वेग जो है 2i कैप प्लस 3j कैप है और उसका त्वरण कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप है। तो कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी का परिमाण कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए वेक्टर u इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा है, चूंकि सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा दिया गया। तो वेक्टर u इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और त्वरण हमको दिया है वेक्टर a बराबर 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। समय दिया है t बराबर 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है तो अंतिम वेग हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए i और j दो चीजें हैं, i और j। इसका मतलब ये समतल में गति है। x एक्सिस i कैप शो करता है, j कैप हमारा y एक्सिस में लिखा जाता है। इसका मतलब x और y दो एक्सिस में मोशन हो रहा है। इसका मतलब मोशन इन ए प्लेन है। तो अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। अब प्रारंभिक वेग हमको दे दिया है और त्वरण दे दिया है अंतिम वेग। तो हमको पता है कि गति के अगर अंतिम वेग निकालना है तो गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ये गति का समीकरण होता है जिसमें अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, त्वरण है और समय है। इतनी ही चीजें हमको दी हैं। प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है, समय दिया है, अंतिम वेग निकालना है। तो यही हम फार्मूला लगा देंगे। तो वही फार्मूला लगा दिया, वेक्टर v बराबर u प्लस at। u हमारा प्रारंभिक वेग इतना है तो ये रख दिया, प्लस a हमारा इतना है तो ये रख दिया और t समय हमारा इतना है 10 सेकंड तो वो रख दिया। अब सॉल्व किया गया तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस, अब 10 का इसमें गुणा होगा तो 3i कैप प्लस 2j कैप होगा। i कैप से i कैप जुड़ जाएगा, j कैप से j कैप जुड़ जाएगा। तो i कैप में 2 3 मतलब 5i कैप है तो 5i कैप प्लस 3 और 2 j कैप है तो j कैप हो गया। अब i कैप और j कैप x और y एक्सिस को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है और इनका जो परिमाण होगा वो विकर्ण होगा, डायगोनल जिसको बोलते हैं, कर्ण या विकर्ण लिखते हैं। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमको ये बताती है। तो विकर्ण का स्क्वायर, तो अब इसमें चूंकि इन दोनों के जो परिमाण निकलेगा वही हमारा परिणामी वेग होगा, अंतिम वेग। तो अब स्क्वायर हटाना है तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट लगा दिया और हमको मैग्नीट्यूड निकालना है यानी परिमाण निकालना है तो ये मॉड का चिन्ह लगा दिया है। तो ये आ गया हमारा i कैप, मतलब x एक्सिस में वेग 5 है, y एक्सिस में 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटा है तो रूट लग गया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 5√2 यूनिट। तो ये हमारा परिणामी वेग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सीलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग हमको दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, त्वरण दे दिया है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और 10 सेकंड बाद स्पीड पूछ रहा है। सेम जैसे अभी किए हैं वैसे ही फिर करना है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग वेक्टर u बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप
और त्वरण यानी एक्सेलरेशन वेक्टर ए बराबर 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। टाइम यानी समय दे दिया है टी बराबर 10 सेकेंड। तो लेट वी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। अंतिम वेग को वी लिखते हैं, प्रारंभिक वेग को यू। तो वही गति का प्रथम नियम, वेक्टर वी बराबर वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए टी। तो वेक्टर वी बराबर यू हमको दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ए हमको दिया है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। समय 10 सेकंड दे दिया है तो 10 का गुणा कर दिया। तो अब ये हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस, अब इसमें गुणा होगा 10 का, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो आ गया 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। अब स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। अब 10 सेकंड बाद अगर हमें स्पीड निकालना है तो ये आई कैप एक्स एक्सिस है, जे कैप वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई दो प्लेन में है, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोनों का अगर हमको विकर्ण निकालना है, क्योंकि विकर्ण ही हमारा परिणामी होगा, तो परिणामी निकालना है तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार ये है, लंब ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये आ गया 7√2 यूनिट। तो ये हमारा 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए मैन इज स्लिपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड का मतलब तिरछा, ये जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, तिरछा मतलब ढलान। तो ए मैन इज स्लिपिंग मतलब फिसलना। तो एक आदमी फिसल रहा है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, मतलब घर्षण रहित आनत तल है। एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, और उसी जैसे यहाँ से लुढ़क रहा है तो यहीं से जो है एक बैग फेंका जा रहा है नीचे, सेम हाइट मतलब बराबर ऊंचाई से। तो कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड है। तो कह रहा है बैग जो गिर रहा है उसका वेग और व्यक्ति जो फिसल के इसमें आ रहा है जिसमें घर्षण रहित तल है, तो दोनों के वेग का रिलेशन क्या होगा। वीएम हमारा मैन की वेलोसिटी है, यानी आदमी का वेग वीएम है, और बैग का वेग वीबी है। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए वर्टिकल एक्सेलरेशन इज इन बोथ द केस इज जी। अब देखो जो गुरुत्वीय त्वरण हमारा बैग पे लग रहा है वही गुरुत्वीय त्वरण जो आदमी खिसक रहा है उस पे भी लग रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण दोनों में बराबर लग रहा है, तो इसलिए वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसलिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जो वस्तु जो नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण चूंकि लग रहा है तो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर में गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में तो हमने पढ़ा ही है कि जब कोई वस्तु फेंकी जाती है, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो यानी प्रक्षेप गति हो, तो उसमें भी जो क्षैतिज वेग था वो निश्चित रहता है। तो वही कह रहा है कि वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, मतलब इस तरह वाला वेग, ये ऊर्ध्वाधर वेग है, ये क्षैतिज वेग है। जैसे ये देखिए ये वीर्ध्वाधर वेग हो गया, ये क्षैतिज वेग हो गया। तो 18 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीबी बराबर वीएम, जो आदमी का वेग होगा वही वस्तु बैग जो फेंका गया है उसका जो है वेग होगा, क्योंकि जो क्षैतिज वेग है वो कांस्टेंट रहता है। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, मतलब दो विमाओं में आपस में जो आपेक्षिक वेग है, सापेक्ष वेग जिसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसके क्वेश्चन आ गए। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ ए स्विमर, स्विमर का मतलब जो तैराक है, तैर रहा है जो व्यक्ति, उसको स्विमर कहेंगे। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब शांत, शांत जल में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से कोई तैराक तैर रहा है। कह रहा है द स्पीड ऑफ रिवर इन 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। कह रहा है जो हमारा नहर है, रिवर है, नदी है, उसके जो पानी का बहाव है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और किस दिशा में,
ईस्ट का मतलब पूरब दिशा में। कह रहा है इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, कह रहा है कि अगर वो जो है बैंक मतलब किनारा, दक्षिण वाले किनारे पर अगर वो व्यक्ति खड़ा है, एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और वो ये चाह रहा है कि वो सबसे छोटे पथ से उस नदी को पार करे, तो कह रहा है द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। तो कह रहा है कि जब साउथ में है, दक्षिण में और उत्तर दिशा में जाएगा तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यानी सबसे छोटे पथ में चलने के लिए क्या है, सीधा इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचे। लेकिन चूंकि पूरब दिशा में पानी बह रहा है इस तरह, तो पानी के बहाव में बहते बहते कुछ आगे चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि कितने कोण पर बनाएगा जो आगे जाएगा, उस पाथ का कोण क्या होगा जो सीधा वाला पाथ है उससे। तो यहाँ पर देखिए ये बना दिया गया है। यहाँ पर क्या है, इसको इस तरह बना लीजिए। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण। अब देखिए, अब वो व्यक्ति जो है पूरब दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो ये पूरब दिशा है, तो इधर को तीर लगा करके चलते दिखा दिया गया। ये नदी का बहाव है, नदी का बहाव है पूरब दिशा में। और वो व्यक्ति जो है इस किनारे से इस किनारे पर जाना चाहता है, तो सबसे जो है शॉर्ट पाथ में अगर वो जाना चाह रहा है सबसे छोटे रास्ते पर, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, सबसे कम दूरी यही है, बाकी सारी दूरियाँ ज़्यादा होंगी। तो यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाए। अब यहाँ से सीधा यहाँ पहुँचेगा कैसे, नदी इस तरफ बह रही है तो वो इस तरह बहे, इस तरह तैरना शुरू करे। तो नदी का बहाव चूंकि इस तरफ है, तो नदी इसको बहा के इधर को लाएगी, तो तैरेगा तो वो इधर, लेकिन नदी के बहाव से इधर आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने एंगल पर इधर को तैरे कि वो यहाँ पर आकर के उस नदी के किनारे पर पहुँचे। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए कोण मान लिया गया कि ये थीटा कोण है। हम नदी इस तरफ बह रही है और व्यक्ति जो है ये स्विमर, वीएस का मतलब स्विमर, वीआर का मतलब रिवर। तो ये रिवर मतलब नदी का बहाव है, या स्विमर मतलब तैराक जो है, तैरने वाला व्यक्ति, उसका बहाव है। तो अब देखिए अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये हमको एक तरह से ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बड़ी वाली भुजा जो कोण दिया गया है उससे सटी भुजा कर्ण होती है। तो हमको लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है। अब हमारा होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का यानी साइन कास टैन। तो कास में आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो अब ये देखिए ये कोण थीटा है हमारा, तो थीटा के साथ जुड़ी हुई भुजा आधार होती है। अगर हम ये कोण देखें, ये फाई है, ये कोण देखें तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर इस कोण की बात करें तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये चूंकि कोण फाई है तो कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया, तो ये 10/20 हो गया, तो बराबर आ गया 1/2। अब कास थीटा में 1/2 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो ये कोण हमारा हो गया 60 डिग्री। अब ये कोण हमारा आ गया तो ये कोण निकल आएगा, क्यों? क्योंकि ये कोण है हमारा 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 60 है, तो पूरा त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री में इसको और इसको घटा दिया जाए तो ये कोण निकल आएगा। तो देखिए 180 में ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 90 और 60 को जोड़ के घटा दिया तो आ गया 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री कोण हो गया। तो इसका मतलब 30 डिग्री से कोण से अगर ये पश्चिम दिशा की ओर तैरे
तो पश्चिम दिशा की ओर तैरेगा, नदी इधर को बह रही तो बहाव से वो यहाँ तक ले आएगी, तो सबसे कम वाले पाथ पर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये 30 डिग्री के कोण पर पश्चिम की ओर इसको तैरना चाहिए। तो 19 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द एंड ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड वेयर ए बी बराबर ए। कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, एक ए पॉइंट है और कहीं एक बी पॉइंट है, और दोनों के बीच की दूरी ए बी जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। तो 2 बच्चे खड़े हैं। कह रहा है द बॉयज आर बी स्टार्ट्स रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। कह रहा है कि जो बी पॉइंट पर एक बच्चा खड़ा है वो लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर दौड़ना शुरू करता है ए बी के, मतलब ये जो लाइन है मान लीजिए ऐसे लाइन हो तो इससे 90 डिग्री के कोण पर दौड़ना शुरू करता है बी वाला, और उसकी वेलोसिटी v1 है। द बॉयज एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली, और उसी क्षण पर ए भी दौड़ना शुरू करता है विद वेलोसिटी v से, एंड कैच द अदर इन ए टाइम t, और बी वाले को, वो अदर मतलब दूसरा, यानी दूसरा कौन है बी वाला, तो बी वाले को टी समय पर वो पकड़ लेता है। कैच का मतलब उसके पास पहुंच जाता है या दौड़ करके उसको पकड़ लेता है। तो कह रहा है वेयर टी इज, तो समय टी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, कोई लाइन खींची है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और उस ए बी लाइन की दूरी कितना है ए है। तो बी वाला बच्चा दौड़ना शुरू करता है इस लाइन से 90 डिग्री के कोण पर, मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा, और बी वाला भी दौड़ना शुरू करता है उसी टाइम पर। तो बी वाले को ए वाला, मतलब ए वाला भी उसी समय दौड़ना शुरू करता है जब बी वाला, तो बी वाले की वेलोसिटी v1 है और ए वाले की v है, और ए वाला भी उसी समय दौड़ना शुरू करता है। तो कह रहा है ए वाला बी वाले को टी टाइम पर पकड़ लेता है, तो टी का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए ये सीधा सीधा जो है कॉन्सेप्ट है और इसका सीधा सीधा उपयोग किया गया है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और देखिए बीच की दूरी ए है। अब ये इस एंगल से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पर परपेंडिकुलर भाग रहा है यानी ऊर्ध्वाधर। तो ये v1 मतलब इधर को भागा बी वाला। अब इसको पकड़ना है इसे, तो कोई एक एंगल होगा जिससे इसको पकड़ना है, तो ये सीधा दौड़ेगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तो इसकी तरफ इसको भागना होगा पकड़ने के लिए। अब यहां पर देखिए इस लाइन को अगर हम आगे खींच दें और इस लाइन को आगे खींच दें तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब ये जो है इसको पकड़ लेगा बी वाले को। अब ये v1 है, ये v है, क्वेश्चन में दिया है, और इसको हम v डैश मान लेते हैं। 3 भुजाएं हो गई, तो ये इधर को भाग रहा है, तो इसका परिणामी इधर को क्या होगा भाई, ये b वाला है ये a वाला है, तो पकड़ेगा तो एक तरह से परिणामी यहाँ से ऐसे आएगा। ये ऐसे ही दौड़ करके पकड़ सकता है सीधा, लेकिन ये ऐसे दौड़ रहा है कुछ एंगल पर और ये सीधा दौड़ रहा है, तो परिणामी इसका इस तरह होगा। तो एक ये हो गया, एक ये, तो 90 डिग्री कोण हो गया। तो 90 डिग्री कोण हो गया तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा देंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय, तो ये विकर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो v डैश का स्क्वायर, ये v डैश भुजा है, जो ये v डैश लिखा है ये परिणामी है v डैश, तो v डैश का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। तो अब हमको निकालना v डैश है परिणामी वेग, तो v डैश का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, अब ये इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस v1 का स्क्वायर। तो v डैश बराबर अंडर रूट v का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो वही देखिए लिखा। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर
दूरी बटे समय, चाल को यहाँ पर भी डैश होगा परिणामी, तो समय बराबर ये नीचे आ जाएगा। दूरी हमारी ए है, ये दूरी देखिए ए है, ए अपान वी डैश हो जाएगा, यही लिखा है ए अपान वी डैश। तो ये बराबर ए दूरी हो गई, अपान वी डैश का मान हमने निकाल लिया, तो वही रख दिया, तो इतना आ गया। तो 20 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक नदी है, उसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, और उसमें जो नाव चल रही है उस नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। कह रहा है कि जो नाव है वो जो नदी है उसकी पूरी चौड़ाई को 15 मिनट में तय कर लेती है। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि जैसी बात है, शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब सीधा इस छोर से उस छोर पर पहुंचती है, तभी तो कम समय में पहुंच पाएगी, तो 15 मिनट में पहुंच जाती है। तो कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, तो जो नदी का बहाव है उसका वेग कितना है पूछा जा रहा है। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। ये नदी है, मान लीजिए नदी का बहाव है, VR हमने लिख दिया, नदी इस तरफ बह रही है। नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे दिया गया है कि नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब वो ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर जो सबसे छोटा पथ है उसको 15 सेकंड में पहुंच जाती है नाव। तो अगर ये सीधा चले तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा वेग, तो 1 किलोमीटर 15 सेकंड में, तो 4 किलोमीटर 7 सेकंड में। इसको 4 किया तो इसको 4 गुना कर दिया, तो सेकंड नहीं मिनट है, सेकंड नहीं मिनट है, मिनट। तो मतलब 1 किलोमीटर 15 मिनट में, तो 4 किलोमीटर 60 मिनट, मतलब ये सीधा वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा होगा। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो ये तो निकल ही आएगा। ये कोण हमारा 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा ये है 5 किलोमीटर, तो 5 का स्क्वायर शेष दोनों भुजाएं, तो ये रिवर है VR प्लस ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 का स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो VR बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यही देखिए लिखा है VR मतलब रिवर की जो नदी का बहाव है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये VR हमारा आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो कह रहा है एक आदमी है, उसने अपना लक्ष्य बना रखा है, एमिंग मतलब लक्ष्य बना लिया कि उसको एग्जैक्ट अपोजिट मतलब इस किनारे से एकदम सीधा उस किनारे पर जाना है। स्टीम इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, और नदी के जो धारा है उसका बहाव कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और वो व्यक्ति कितने एंगल पर उस नदी के बहाव के यानी जो धारा है उसके बहाव से 120 डिग्री के कोण पर वो तैरना शुरू करता है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, तो कह रहा है कि वो जो धारा है उसमें
पानी का बहाव का स्पीड कितनी होगी, यानी चाल कितनी होगी। तो फिर से समझते हैं। कह रहा है कि एक आदमी उसने लक्ष्य बना लिया कि मैं इस किनारे से एग्जैक्ट सीधा उस किनारे पर जाऊंगा। ए बैंक मतलब किनारा। ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। और जो नदी की धारा का वेग है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। 120 डिग्री के एंगल पर जो है पानी बह रहा है, जिधर से वो तैरकर उस पार जा रहा है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। तो पानी के बहाव का वेग क्या होगा। तो देखिए कोण दे दिया है 120 डिग्री और आदमी जो है, आदमी तैर रहा है जो, उसके तैरने का वेग क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछ क्या रहा है, नदी में जो पानी बह रहा है उसका वेग क्या होगा। बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है कि ये नदी का बहाव दिखा दिया। इस किनारे से इस किनारे सीधा सीधा वो जाना चाह रहा है। एक छोर ये है नदी का, एक छोर ये है। अब ये 120 डिग्री के कोण पर तैरना शुरू करता। तो यहाँ से 120 डिग्री का कोण है, तो ये इतना तो 90 डिग्री हो गया और ये इतना बचा कितना, 120 में 90 घटाएंगे तो 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी रेखा जो इस छोर से उस छोर पर है, तो उससे वो 30 डिग्री के कोण पर तैर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से। तो हमको देखिए क्या है, अब ये निकालना है। तो हमको ये कोण है, तो इसका मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमको ये लंब निकालना है। यही तो नदी का वेग होगा, ये लंब जो है भाई। ये कोण है तो कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, यानी बेस, सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, और जो बड़ी भुजा होती है कोण के साथ वाली वो विकर्ण होती है या डायगोनल होती है। तो हमको ये निकालना है लंब। तो हमको ऐसा फार्मूला लगाना है कि जिसमें लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। तो देखिए लाल बटे कक्का, साइन कास टैन लिखा जाता है। साइन में आ गया लंब बटे कर्ण। तो लंब निकालना है, कर्ण भी आ जाए, कोण भी आ जाए। तो लंब बटे कर्ण के लिए साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो v अपान 0.5। अब v बराबर 0.5 साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये थीटा 30 है। ये पूरा 120 है, लेकिन ये 90 तो इधर निकल गया। तो इस कोण को अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो ये 30 डिग्री है, तो 30 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये आ गया 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेग से ये हमारी नदी का बहाव होगा। इस वेग से नदी बहेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कह रहा है 2 पार्टिकल A एंड B आर कनेक्टेड बाई ए रिजिड रॉड AB। तो 2 पार्टिकल हैं, एक इधर मान लो A है, एक इधर B है, और ये AB रॉड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कह रहा है द रॉड स्लाइड्स एलॉन्ग परपेंडिकुलर रेल एज शोन हियर। अब क्या है कि ये ऐसे रखी हुई है रॉड, यानी रॉड का मतलब कोई सरिया है, तो रखी हुई है, अब ये ऐसे खिसकना शुरू करती है। तो ये छोर इधर को खिसकेगा और ये छोर नीचे को खिसकेगा। लेकिन ये कह रहा है द रॉड स्लाइड्स एलॉन्ग पर्सन डाइकुलर रेल्स आर शोन हियर। अब देखिए जिस तरह से इधर निशान, ये तीर का निशान इधर को है, तीर का निशान इधर को है, मतलब कोई आदमी इसको खिसका रहा है। अपने से खिसकेगी तो इधर को खिसक के गिर जाएगी नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है। लेकिन ये भाग इधर, ये छोर इधर को जा रहा है, ये छोर इधर, मतलब कोई आदमी इसको खिसका रहा है। देखिए लिखा भी है। तो ये ऐसे खिसक रहा है। कह रहा है द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। परपेंडिकुलर मतलब रेल्स, या 90 डिग्री का जो ऊर्ध्वाधर तल है उस पर। द वेलोसिटी ऑफ A टू लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये यहाँ से छोड़ता है ये A पॉइंट को, तो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B व्हेन एंगल अल्फा इज 60 डिग्री। तो B का वेग क्या होगा अगर ये कोण 60 डिग्री है। तो इसको देख लेते। तो देखिए अब फिर से बात समझना है।
तो यहाँ पर देखिए इधर को खिसक रहा है, तो ये भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ये निकालना है। और ये कोण 60 डिग्री दिया है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब निकालना है, आधार दिया है, तो हम ऐसा ही फार्मूला लगाएंगे कि जिसमें जो हो वो दिया हो, तो ये निकालना है, ये दिया है, कोण भी दिया है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा भी मान लिए, आधार हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। कोण tan थीटा 60 डिग्री दिया है, तो ये हमको लगा देना। अब जब ये लगा देंगे तो ये देखिए tan 60 बराबर v/10 हो जाएगा, तो v बराबर 60 का मान √3 होता है tan में, तो √3 × 10 हो जाएगा, तो आ गया 17.3 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर प्रति आवर। कह रहा है एक नाव है, वो नदी को पार कर रही है और उसका वेग कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका परिणामी वेग नाव का 10 किलोमीटर प्रति घंटा, परिणामी का मतलब नदी और नाव का संयुक्त जो परिणामी वेग निकले, तो कह रहा है देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, तो नदी का बहाव क्या होगा। बहुत आसान है, तो इसको देख लेते हैं। मान लीजिए दो छोर हैं, तो इस तरह से देखिए फिगर हम बना लेंगे कि ये नदी का बहाव है, ये नाव का बहाव है, नाव इधर चल रही है, ये कोण थीटा है, अब इस छोर से उस छोर के बीच का ये वी भी मान लिया, मतलब ये नाव की चाल है, ये नदी की चाल है, और ये रिजल्टेंट होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखें तो रिजल्टेंट विकर्ण को ही बताता है, तो इसको रिजल्टेंट माना गया। तो वी बी आर हमने लिखा, बी आर का मतलब, बी का मतलब बोट, आर का मतलब रिवर, मतलब नाव और नदी के वेग का परिणामी है ये। तो अब हमको इसको निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। लेकिन अब इसमें चूंकि सीधा फार्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वी बी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस 2v/v/r cos थीटा होता है। सीधा फार्मूला, अगर ये कोण ना पता हो तो सीधा फार्मूला लगता है। अब देखिए, तो ये हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी दे दी गई है, नदी का वेग पूछा गया है, तो रिजल्टेंट हमारा 10 हो गया, क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये 10 है और ये पूछा गया, तो ये 10 हो गया बराबर अंडर√v/b² प्लस v/r²। इसको देखिए, ये 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये है हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया है बोट का 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये 10 है, ये 8 है, इसको निकालना है, तो ये 10, अब इसका स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि यहाँ पर जो है ये रूट किया है, तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो गया 10 बराबर अंडर√8 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर प्लस v/r², तो ये आ गया 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस v²r, तो v²r आ गया 100 - 64। अब 100 - 64 स्क्वायर में है, तो ये आ जाएगा हमारा 36। 36 का जब रूट करेंगे इसका स्क्वायर हटाने के लिए, 36 का रूट 6 होता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा हमारा नदी का वेग। ये सब किलोमीटर में, किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समय काफ़ी हो गया है तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब आगे स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में।